यदि आपका भी वज़न बढ़ रहा है या आपको लगता है कि आप ओबेज़ हैं, मोटे हैं, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वज़न ज़्यादा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का है, इसको आप अंत तक देखें। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ बहुत ही बेसिक जानकारी। आपके अगर शरीर का वज़न ज़्यादा होता है तो उसके क्या कारण होते हैं, किस वजह से आपका वज़न बढ़ता है, और उसके साथ-साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए कितना घातक हो सकता है। क्योंकि अगर आपका वज़न ज़्यादा रहता है, अगर आप ओबेज़ हैं, तो वह आपके लिए कहीं न कहीं आपको हार्ट डिजीज़ यानी आपके दिल के लिए ठीक नहीं है। आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसके अलावा आपके लीवर पे इसका असर आ सकता है, और भी कई कॉम्प्लिकेशंस है, वो अगर आपके मैरिड लाइफ को भी प्रभावित कर सकता है। आपको जो फर्टिलिटी होती है, उस पे भी यह प्रभावित करता है, और आगे जाकर आपको हो सकता है आपको संतानहीनता की भी आपको शिकायत आना शुरू हो जाए। इसलिए आपको अपने वज़न को नियंत्रित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो काफ़ी कम हो गई है। ज़रा सा भी हमें कहीं जाना होता है तो हम शायद गाड़ी लेके चलते हैं। इसके अलावा भी हमारा खान-पान, हमारे लाइफ़स्टाइल काफ़ी चेंज हो गई है। आप हमारे अपने खाने-पीने में आप बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें लेते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, और उसकी वजह से आप देखते हैं कि आपका वज़न जो है वो वज़न बढ़ता चला जाता है, और जो कि एक आजकल बहुत बड़ी समस्या हो रही है, और उसकी वजह से आपको कई दूसरी जो बीमारियाँ होती हैं उससे आप ग्रसित हो जाते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बढ़ता हुआ वजन आपके जो सेहत है उसके लिए तो हानिकारक होता ही है, आपको कई बीमारियां जो होती है वो आपको दे देता है। उसके अलावा भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। जब कभी भी आप किसी से मिलते हैं जुलते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपका जो शरीर है, आपका जो वज़न है, वो आपका ठीक नहीं है। कंपेरेटिवली आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं। इससे आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, और आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी कम कर देता है। इसलिए आपको अपने वज़न को नियंत्रित करना ज़रूरी होता है। लेकिन घबराएं नहीं, आपको इस तरह की कंडीशन होती है उसमें होम्योपैथी काफ़ी हेल्प करती है। होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन होती है जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम बिना समय खराब किए हुए सीधे हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं, किस वजह से आपका जो वज़न है वो वज़न बढ़ता चला जाता है, या आप मोटापे के से ग्रसित हो जाते हैं। देखिए क्या होता है ना, आपका जो वज़न होता है, वज़न आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वज़न होना चाहिए। इस जिसको कि बोलते हैं बीएमआई, एक इंडेक्स होती है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ दी रखी होती है कि आपका अगर हाइट इतना है तो आपका उसके अकॉर्डिंग वज़न कितना होना चाहिए। इसके मैं यहाँ पे एक टेबल लगा देता हूँ, आप देख लें, और आप खुद ही एनालाइज़ करें कि कहीं आप ओबेज या मोटे तो नहीं है, और कहीं आपको सावधानी की ज़रूरत तो नहीं है, खाने पीने में कंट्रोल करने की ज़रूरत तो नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कारणों की, कैसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका वज़न जो है वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, या आप मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला और जो बड़ा कारण होता है वो होता है आनुवांशिकता, हेरिडिटी। यानी अगर आपके परिवार में आपको अगर मोटापे से ग्रसित हैं, आपके फैमिली हिस्ट्री है, सबका वज़न ज़्यादा रहता है, तो आपको भी इसमें काफ़ी संभावनाएं होती है आगे जाकर आपको वज़न में आप देखेंगे कि आप भी ओबेज हो सकते हैं। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है, एक तो जीन्स होते हैं, दूसरा उसके साथ साथ परिवार में, फैमिली में ईटिंग हैबिट्स होती है, कुछ खाने पीने के पैटर्न होता है, और उसकी वजह से भी आपके आपके वज़न पर इसका काफ़ी असर पड़ता है। दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग यानी आपका पेट तो भर गया है लेकिन आपका दिल नहीं भरा, आपका मन करा भी और खाएं। और अक्सर जो लोग रात के समय में ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खाते हैं और खा पी के सीधे सो जाते हैं, कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो उनके अंदर अक्सर देखने को मिलता है कि वो मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आपको खाने पीने में आपकी ईटिंग हैबिट सही नहीं है, आप फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप तला हुआ फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, कचौरी, समोसे, नमकीन वगैरह, आप डेली रूटीन में अगर इसको बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं आपके खाने पीने में हैबिट्स की वजह से आपको वज़न को बढ़ा सकता है। और कई लोग होते हैं जो कि मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाते हैं, यानी वो जो अपनी डेली रूटीन होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेते हैं, कैलोरीज बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपके वज़न को बढ़ने का कारण हो सकता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो लेते हैं उसमें भी काफ़ी कैलोरीज होती है, वो भी कहीं ना कहीं आपके कैलोरीज को बढ़ाने का काम करता है, वज़न को बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ ही अगर आप एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, सब दिन आप या तो टीवी के सामने बैठे रहते हैं, या आपका कामकाज ऐसा है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम होती है, और आप वैसे भी आप अपना एक्सरसाइज होती है वो भी आप नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके वज़न को आप देखते हैं कि वज़न बढ़ता चला जाता है, और आप मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ बीमारियां होती है जैसे कुशिंग सिंड्रोम, इसके अलावा थायराइड डिजीज़ होती है, और यह जो कुछ बीमारियां होती है, इसके अलावा अगर आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन के शिकार हैं, तो उसकी वजह से भी आप देखते हैं कि आपकी जो वज़न है वो वज़न बढ़ता चला जाता है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो लोग एंजाइटी या स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन की शिकायत होती है जिनको, वो लोग थोड़ा सा
ओवर ईटिंग की उनको हैबिट डेवलप हो जाती है और वो उसकी वजह से उनके वजन में आप देखते हैं कि वजन बढ़ता चला जाता है। यह भी कहीं ना कहीं मोटापे का एक बड़ा कारण बन सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती है बीमारियों के साथ साथ ही, जैसे कि आप अगर कुछ एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। सीजर में काम में आने वाली जो मेडिसिन होती है, यानी अगर आपको बिरकी के दौरे पड़ते हैं उसमें काम में आने वाली कुछ मेडिसिन है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अगर आप कुछ स्टेरॉइड्स ले रहे हैं पर्टिकुलर कुछ बीमारियों के लिए, तो स्टेरॉइड्स के कारण भी आपके वजन में आप देखेंगे कि काफ़ी वजन में बढ़ोतरी हो जाती है और आप मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका वजन जो होता है वजन बढ़ता ही चला जाता है। और कई दफ़ा एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है प्रेगनेंसी। महिलाओं के अंदर जो उनके प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी उनके वजन में काफ़ी बदलाव आता है, उनको वेट गेन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं आपको वेट गेन के या वजन बढ़ने के या ओबेसिटी के। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका वजन यूं ही चला लगातार बढ़ता रहे तो ये आपके लिए कितना घातक हो सकता है, इसके क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं। तो जो ये बढ़ता हुआ वजन होता है यह कई तरीके से आपके शरीर को प्रभावित करता है, आपको कई घातक बीमारियां दे सकता है। अगर सबसे पहले हम बात करें तो वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का खतरा जो होता है इसमें काफ़ी बढ़ जाता है। खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है ओबेसिटी की वजह से, क्योंकि इसमें जो रिस्क होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है, बॉडी की इंसुलिन के प्रति जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर आपका शुगर लेवल जो होता है आपका बॉडी में वो बढ़ना शुरू हो जाता है और आप डायबिटीज़ से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा जो बड़ा इसका बैड इफेक्ट होता है वो होता है आपके हार्ट पर। आपके हार्ट को ये काफ़ी प्रभावित करता है। यदि आप अगर वज़न आपका लगातार बढ़ता रहे या अगर आप ओबेज होते हैं तो आपके हाइपरटेंशन का आपको खतरा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ रहेगा। इसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल की हो सकता है आपको शिकायत हो जाए आपको, यानी आपका लिपिड्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ ही जब ये लिपिड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और आपकी धमनियों में जाकर जमना शुरू हो जाते हैं तो आपको हार्ट अटैक का जो होता है वो रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए आपके लिए मोटापा जो होता है वो हार्ट के लिए आपके काफ़ी घातक होता है। इसके साथ साथ ही गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है ओबेसिटी या मोटापा। गॉल ब्लैडर स्टोन की रिस्क को बढ़ाता है, यानी आपकी पित्ताशय की जो पित्त की जो थैली होती है यानी पित्ताशय होता है उसमें पथरी बनने का बड़ा कारण हो सकता है ओबेसिटी। इसके अलावा अगर आपका मोटापा जो होता है वो मोटापा अगर यूँ ही बढ़ता रहे या अगर आप ज़्यादा मोटे होते हैं, ओबेस होते हैं, तो उसकी वजह से आपको फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है। क्योंकि ये जो फैट होती है आपके लीवर में भी कहीं ना कहीं जाकर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से आपको आपके पेट के ऊपरी हिस्से में राइट साइड में आपको भारीपन महसूस होता है, आपके डाइजेशन पर इसका असर पड़ता है और उसके साथ साथ आपको गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन हो सकता है, फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है। और इसी तरह से अगर आपका मोटापा बढ़ता रहे, फैटी लीवर में अगर आप ध्यान नहीं दें तो आपको ये लीवर सिरोसिस का भी कारण बन सकता है, लीवर फेलियर का भी कारण बन सकता है। इसके अलावा यह स्लीप एपनिया का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। स्लीप एपनिया अक्सर उन लोगों में होती है जिनका थोड़ा सा वजन ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि रात को जब आप सोते हैं तो सोते सोते ऐसा लगेगा एकदम से सांस रुक गया है और घुटन के साथ आपकी आंख खुल जाती है, ढंग से सो नहीं पाते हैं। तो स्लीप एपनिया के लिए भी काफ़ी हद तक रेस्पॉन्सिबल हो सकता है आपका बढ़ता हुआ वजन। इसके साथ साथ ही आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की आपको शिकायत हो सकती है, यानी जो आपकी बॉडी के जो बड़े जॉइंट्स होते हैं, हिप जॉइंट्स हो गया, घुटने हो गए, कमर हो गई, इस तरह से आपके बड़े जॉइंट्स को ये काफ़ी प्रभावित करता है जो कि आपके शरीर का सारा वजन उठाते हैं। जब आपका वजन ज़्यादा होता है तो ये सारे जो जॉइंट्स होते हैं जॉइंट्स को काफ़ी प्रभावित करता है और आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आपके घुटनों में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, आपके हिप जॉइंट जो होते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में काफ़ी परेशानी आती है, काफ़ी दर्द होता है। इसलिए आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी काफ़ी हद तक रेस्पॉन्सिबल हो सकता है आपका बढ़ता हुआ वजन। इसके साथ साथ ही आप हमेशा थके थके महसूस होंगे, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकान महसूस होती है। इसके साथ ही आपको कई ऐसे कैंसर्स होते हैं जो कैंसर का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है अगर आपका वजन है ज़्यादा होता है तो। जैसे कि आपको आंत का कैंसर हो सकता है, खासतौर से कॉलोन का कैंसर या रेक्टम का कैंसर का इसमें रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का, उनके यूट्रस का, उनके ओवरी का खतरा जो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है अगर आपका वजन ज़्यादा है तो। फिजिकली तो आपको ये प्रभावित करता ही है, कई बीमारियों को आपको ये शरीर में आपको पनपने का मौका देता है। उसके अलावा भी आपको साइकोलॉजिकली भी आपको काफ़ी परेशान करता है, काफ़ी प्रभावित करता है। यानी आपको अगर आपका वजन ज़्यादा होता है तो आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं जब कभी भी आप लोगों के बीच में उठते हैं, बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकली भी आपको ये काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। इसके अलावा अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब आपका मोटापा जब आपको ज़्यादा बढ़ता है, ओबेसिटी से आप ग्रसित होते हैं तो पुरुषों के अंदर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की उनको शिकायत आ सकती है, सेक्सुअल वीकनेस उनको आ सकती है। इसके अलावा उनको स्पर्म प्रोडक्शन पे इसका काफ़ी असर पड़ता है और उनकी फर्टिलिटी को ये काफ़ी प्रभावित करता है। महिलाओं में भी इसी तरह से उनको इनफर्टिलिटी की उनको शिकायत आना शुरू हो जाती है, यानी उनको प्रेगनेंसी में उनको काफ़ी परेशानी आना शुरू हो जाती है। या कुछ इसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं मोटापे के या ओबेसिटी के, जो कि आपको अक्सर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन घबराएं नहीं, आप सही खान पान रखें, आप अपना फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। आप मीठा, तला हुआ या इस तरह का खाना खाते हैं तो आप उसको अवॉइड करें।
बैलेंस डाइट लें, खाने पीने का ध्यान रखें। उसके साथ साथ कई ऐसी होम्योपैथी की मेडिसिन हैं जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। अगर वो आप अपने प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस में, प्रॉपर कंसल्टेशन से आप लेते हैं तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आपको अपने वजन को कम करने में काफ़ी हेल्प करती है होम्योपैथी। और प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।